आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस के सांसद प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमलावर गिरफ्तार। रिहाई के लिए हर कोशिश करेंगे, कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नेवी अफसरों के परिजनों से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जहरीले हवा से बेदम, दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के कारण सांस लेना दुर्लभ। लखनऊ, अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा में सपा नेता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम। रूस में रनवे पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया कब्जा, प्लेन में खोजने लगे यहूदी, एयरपोर्ट बंद। बेहद ही भयावह, हमास ने जर्मन महिला का कराया था नग्न परेड, गाजा में मिला शव। अजित पवार गुट के एमएलए प्रकाश सोलंके का घर फूका, महाराष्ट्र में बेकाबू होता मराठा आरक्षण आंदोलन। बाजार में 2 दिन की तेजी से निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ का मुनाफा, सेंसेक्स 64,100 के पार बंद। बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी तेजस, 3 दिनों में सिर्फ 3.80 करोड़ की कमाई। विक्रांत मेसी की 12th फेल का प्रदर्शन बेहतर। और अफगानी स्पिनर ने जमाई धाक, श्रीलंका से मिला आसान लक्ष्य, अफगानिस्तान 1.3 ओवर के बाद 2-1 पर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति सांसद कोठा प्रभाकर रेड्डी पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक मेडक के सांसद और आगामी चुनाव के लिए दुबक्का से बीआरएस उम्मीदवार कोठा प्रभाकर रेड्डी सिद्दीपेट में सोमवार को इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक पादरी के घर की ओर जा रहे थे। तभी भीड़ से एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके पेट में चाकू मार दिया। प्रभाकर रेड्डी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर को रैली में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्दीपेट के पुलिस कमिश्नर एन श्वेता ने बताया कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। कतर में जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा मिली हुई है, उनके परिजनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सुबह 7 बजे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सभी पूर्व नौसेना कर्मियों की रिहाई की भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री और अधिकारियों के साथ परिजनों की करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। इन पूर्व अधिकारियों को बीते साल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में उनको सजाए मौत सुनाई गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिजनों से सुबह मुलाकात की। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार इस मामले को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रही है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक आज यानी सोमवार 30 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे 324 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं सुबह 8 बजे नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 688 रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि बीते दिन दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सुबह 8 बजे के करीब 566 AQI दर्ज किया गया था, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव की अगुवाई में आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए साइकिल यात्रा निकाली गई, लेकिन इस साइकिल यात्रा के दौरान पार्टी के एक नेता की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सपा नेता ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक सपा नेता का नाम रविभूषण राजन यादव है, जो सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। इससे पहले केकेसी के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं। रविभूषण की हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। साइकिल यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें मेदांता में भर्ती कराया था, मगर इलाज के दौरान राजन का निधन हो गया।
इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इस सबके बीच रविवार को दक्षिण रूसी क्षेत्र दागिस्तान के मकाचकाला शहर में एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थक अचानक रनवे पर पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रनवे को बंद कर दिया, जिसके बाद रूसी विमानन प्राधिकरण रोसावित्सिया ने दागिस्तान क्षेत्र में माकचकाका के जाने वाले सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ से डाइवर्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के बड़े समूहों को एयर टर्मिनल में प्रवेश करते और फिर अंदर के तमाम कमरों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। हमास के आतंकियों द्वारा 7 अक्टूबर को बंधक बनाई गई एक जर्मन महिला सानी लॉक की मौत हो गई है। उसका शव गाजा में इजरायली सैनिकों को मिला है। उसके परिवार और इजराइल सरकार ने आज इसकी पुष्टि की। उनकी बहन आदि लोक ने सोशल मीडिया पर कहा, बहुत दुख के साथ हम अपनी बहन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। 23 वर्षीय लॉक को उस समय बंधक बना लिया गया था जब वह गाजा सीमा के पास सुपरनोवा संगीत समारोह में भाग लेने आई थी। इस संगीत समारोह पर 7 अक्टूबर को अचानक हमास ने हमला कर दिया था। लॉक के लापता होने के बाद उसकी मां रिकार्डा लॉक ने अपील की थी, जिसमें जर्मन और इजरायली सरकारों से सानी लॉक को वापस लाने की मांग की गई थी। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुई थी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा अब काफी गर्मा गया है। बीड जिले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के मौजूदा एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर आंदोलनकारियों ने पथराव किया। इसके अलावा सोलंकी के घर के बाहर खड़ी कार में भी आग लगा दी गई। हालांकि विधायक सोलंकी और उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल विधायक का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद भीड़ ने माजल गांव स्थित सोलंकी के आवास पर खड़ी एक कार को भी आग लगा दी। इस ऑडियो क्लिप में उन्होंने कथित तौर पर मराठा आरक्षण आंदोलन के बारे में टिप्पणी की थी और भूख हड़ताल कर रहे आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर सीधे तौर पर निशाना साधा था। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। बाजार में निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी के चलते प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 330 अंकों की उछाल के साथ 64,112 पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 93 अंक चढ़कर 19,140 पर पहुंच गया है। बाजार की मजबूती में बैंकिंग, रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों से सपोर्ट मिला, जबकि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने निराश किया। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 6 दिन बाद खरीदारी देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स 634 अंक नीचे 63,782 पर बंद हुआ था। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक निवेशकों को 2 दिन की तेजी में करीब 5,05,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, क्योंकि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 311.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 26 अक्टूबर को 306.04 लाख करोड़ रुपए था। कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर औंधी मुंह गिरी है। फिल्म ने रविवार को 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया। 3 दिनों में इसकी टोटल कमाई 3.80 करोड़ रुपए है। विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म 12th फेल कंगना की तेजस से अच्छा परफॉर्म कर रही है। रविवार को फिल्म ने 3.12 करोड़ रुपए की कमाई की। इसने 3 दिनों में 6.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म को लेकर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंगना के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। तेजस का प्रदर्शन तो निराशाजनक है ही, उनकी पिछली 5 फिल्मों का हाल भी ऐसा ही रहा है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के लिए तरस रही है। कंगना को तेजस से काफी उम्मीदें थी, हालांकि ये फिल्म भी दर्शकों को थिएटर्स में लाने में नाकाम साबित हो रही है।